हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम आज बात करने वाले हैं मापक यंत्र एवं पैमाना पर। किस पर बात करने वाले हैं? मापक यंत्र एवं पैमाना पर। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हमारा आज का ये चैप्टर है मापक यंत्र एवं पैमाना। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर कह रहा है, पहली बात तो याद रखना है कि महासागर की बात कर रहा है कि इसमें जब वस्तु डूब जाती है तो उसे जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दरअसल जब कोई भी जैसे पनडुब्बी हुई या आइसबर्ग कहते हैं, जैसे टाइटैनिक मूवी देखा होगा तो उसमें एक जो टाइटैनिक जो होता है वो एक चट्टान से टकरा जाता है, जो बर्फ़ का चट्टान होता है। इसे ही हम आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग हुआ या पनडुब्बी या कोई भी जैसे ऊपर प्लेन जा रहा है, क्रैश हो गया, वो उसमें गिर गया, उसके मलबे वगैरह को ज्ञात करने के लिए हम इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। और इसी के द्वारा उत्तर क्या होगा इसका? सोनार। क्या उत्तर होगा? सोनार, अर्थात सोनार का उपयोग करते हैं और इसके द्वारा ही हम उसकी स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। अब बात करते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। वहीं पर गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार से आमीटर होता है जो हम धारा मापी के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में करते हैं? धारा मापी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी भी यंत्र में धारा कितनी बह रही है ये हम किससे पता करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम अमीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमीटर भी कह सकते हैं। ठीक, अमीटर का काम होता है धारा को नापना, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको नापना। अब बात करते हैं सेक्सटेंट की बात करते हैं। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो 2 बिंदुओं के मध्य बने कोण को मापता है। क्या करता है? 2 बिंदुओं के मध्य बने कोण को मापता है। किसको मापता है? 2 बिंदुओं के मध्य बने कोण को मापता है। कौन? सेक्सटेंट। याद रहेगा, हमने आपको चारों बता दिए हैं। सोनार क्या करता है? महासागर में कोई भी वस्तु डूबी हुई हो, चाहे वो मलबा हो या पनडुब्बी हो या आइसबर्ग हो या कुछ भी हो, A to Z उनकी स्थिति का पता लगाता है, उनकी दूरी निर्धारित करता है कि कितनी दूरी पर है। ये सोनार का काम होता है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या है? साउंड, एक मिनट, हाँ, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। याद रहेगा, सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये हमारा सोनार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोनार का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पर सोनार के द्वारा मतलब सोनार किसमें उपयोग किया जाता है, किन लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है? हमने अभी पीछे बताया था कि महासागरों में जब किसी वस्तु का पता लगाना होता है तो हम सोनार का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, उत्तर है नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। क्यों? जब से टाइटैनिक की घटना घटी थी तब से उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो जलयान होते हैं उनमें सोनार का उपयोग किया जाने लगा। किनमें? जलयानों में। इसका काम क्या होता है? दरअसल एक हिसाब से यह पराश्रव्य तरंगों का उत्सर्जन करता है या पराश्रव्य तरंगों को निकालता है। किसे निकालता है? पराश्रव्य
पराश्रव्य तरंगे इनको उत्पादित करता है या इनको निकालता है, और ये तरंगे धरातल तक जाती हैं, मतलब समुद्र के सतह नीचे तक जाती हैं, और वहाँ पर जो वस्तु होती है उनसे टकरा कर, जैसे मान लो कि ये समुद्र है, कोई वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है वस्तु, यहाँ पर मान लो कि ये नाविक, ये ऊपर सतही जल है और यहाँ पर कोई नाव चल रही है, या फिर यह हेलीपैड है, कुछ वस्तु का पता लगाना है तो या तो इसमें लगाएंगे या फिर इसमें लगाएंगे, और इसके द्वारा जब पराश्रव्य तरंगे नीचे जाएंगी, इससे टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट होकर क्या होके रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आती हैं, और यहाँ पर इसकी स्थिति, इसकी दूरी का निर्धारण करती है, ये कितनी दूरी पर है और किस जगह पर है। यहाँ तक ये बताती है इसके पास पड़ोस कोई खाई है या पहाड़ पर्वत बने हुए हैं। समुद्रों में भी पर्वत और पहाड़ों का निर्माण होता है, जिन्हें हम कटक वगैरह के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। क्या प्रश्न है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला कौन सा यंत्र है? तो जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है उसे हम ऑडियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर से उसे हम इंगित करते हैं। अब बचे शेष। क्रोनोमीटर किस काम में आता है? दरअसल ये समय का पूर्ण परिशुद्धता का मापक है, अर्थात पहले लिख लो इसे, समय की परिशुद्धता या शुद्धता का मापक, की शुद्धता का मापक। अब बात आती है समय की शुद्धता का मापक से क्या तात्पर्य है? घड़ियां भी सही समय बताती हैं। हाँ, दरअसल जब वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, जैसे तापमान, क्या तापमान या दबाव या वायुदाब या आर्द्रता आदि में जब परिवर्तन होता है, तब भी हम समय को एग्जैक्ट ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। क्रोनोमीटर जो है ये हमारे सौर मंडल के अनुसार कार्य करता है। किसके अनुसार कार्य करता है? सौर मंडल के अनुसार कार्य करता है, और उसके द्वारा समय की शुद्धता को ज्ञात करता है। ठीक, अब बात करते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम वायु के वेग का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग को मापते हैं। अगला है ऑडियोफोन। हम देखते हैं कि जब कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो लोगों को सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है, लोगों को ऊंचा सुनने लगते हैं, मतलब लोगों को उन्हें कुछ बताने के लिए तेज बोलना पड़ता है। इससे बचने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया गया जिसे हम ऑडियोफोन कहते हैं, अर्थात सुनने की क्षमता में जो वृद्धि करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑडियोफोन कहते हैं, अर्थात श्रवण शक्ति में सुधार के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसमें? श्रवण शक्ति में सुधार के लिए ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? यहाँ पर वायु की गति की बात की जा रही है। ठीक, अब इसका उत्तर है एनीमोमीटर, अर्थात एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की गति को मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की गति का मापन करते हैं। हमने पिछले वाले प्रश्न में इसका उत्तर दे दिया था, जिसमें हमने बताया था कि वायु के वेग का मापन एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है, जबकि बैरोमीटर किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। किसे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर के द्वारा जल या द्रव्य के घनत्व को मापा जाता है। किसे? जल या द्रव्य के घनत्व का मापन किया जाता है। याद रहे कि बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, जबकि जल या द्रव्य के घनत्व से हम
हाइड्रोमीटर मतलब हाइड्रोमीटर से जल या द्रव के घनत्व को मापते हैं। वहीं पर हम जब विंड वेन को देखते हैं, हम देखते हैं मूवियों में कि कई जगहों पर जो पवन चक्की लगी होती है या फिर कई ऐसे सोलर सिस्टम होते हैं या वायु वेग पवन चक्की ही, जहाँ पर पवन चक्की के द्वारा विद्युत बनाई जाती है, वहाँ पर हम देखते हैं एक चौखंटी लकड़ी लगी होती है। वो हमें यह दर्शाती है कि हवा किधर से किधर को चल रही है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विंड वेन कहते हैं, अर्थात हवा की दिशा का मापन करता है। हवा की दिशा का मापन कौन करता है, विंड वेन करता है। याद रहेगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, एनीमोमीटर से वायु की गति या वायु का वेग, हाइड्रोमीटर से जल या द्रव के घनत्व को मापते हैं, जबकि विंड वेग से हवा की दिशा को मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आइए बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है के बारे में कहा जा रहा है। उत्तर क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा है जो नहीं है। एनीमोमीटर से वायु की चाल, हमने अभी बताया वायु का वेग या उसकी गति, और जब गति और वेग है इसका मतलब चाल भी होगा, तो उत्तर सही है। एनीमोमीटर से वायु की चाल, वेग या गति का मापन किया जाता है। अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, ये भी सही है। टैक्योमीटर से दाबांतर और पायरोमीटर से उच्च ताप। हमने ये नहीं बताया, सो अभी देख लो कि टैक्योमीटर से दाबांतर का मापन नहीं किया जाता है। टैक्योमीटर से दाबांतर का मापन नहीं किया जाता है। दरअसल जो टैक्योमीटर है, टैक्योमीटर एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। हम देखते हैं कि जब रोड बनती है या रोड पर कई बार देखते हैं स्टैंड पे कुछ माइक जैसा या लेंस वगैरह कुछ लगा के इंजीनियर लोग कुछ मापा करते हैं। उसे मापने वाले जो यंत्र होता है उसे हम टैक्योमीटर कहते हैं। तो उसका दाबांतर से कोई मतलब नहीं होता। दरअसल वो लोग खड़े होकर वहाँ की क्षैतिज दूरियों को नापते हैं। क्या नापते हैं, क्षैतिज दूरी। एक तो क्षैतिज दूरी, दूसरा लंबवत उन्नयन, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। क्या चीज, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। और दूसरा जो नापते हैं वो होती है दिशा। क्या नापते हैं, दिशा। ये किससे मापा जाता है, यह टैक्योमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका दाबांतर से कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात इसका उत्तर कौन सा सही होगा, इसका उत्तर टैक्योमीटर वाला सही है। अर्थात टैक्योमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, दाब या तापांतर वगैरह मापते हैं। क्या मापते हैं, दाब या तापांतर का मापन मतलब नहीं किया जाता। टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई या दिशा आदि का मापन किया जाता है। वहीं पायरोमीटर एक उच्च तापमापी यंत्र है जिससे हम 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। याद रहेगा। अगला प्रश्न है, पायरहेलियोमीटर क्या है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक दिया हुआ है सन स्पॉट। सन स्पॉट का मतलब होता है सूर्य में जो धब्बे लगे होते हैं, इसे हम फोटो केमिकल द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम माप सकते हैं। दूसरा है हवा के ताप को मापना। ये थर्मो के द्वारा, हम थर्मोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। पौधों के ताप को भी हम थर्मोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। बचा क्या है हमारा, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन इसे हम पायरोहेलियोमीटर के द्वारा मापते हैं। दरअसल जो सोलर रेडिएशन है इसे मापने के दो यंत्र हैं। कितने यंत्र हैं, दो यंत्र हैं। एक तो पायरोहेलियोमीटर है, कौन सा है, पायरोहेलियोमीटर, ये जो ऊपर दिया हुआ है पायरोहेलियोमीटर है। और दूसरा जो है वो है पाइरेनोमीटर। क्या है, पाइरेनोमीटर। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इन एग्जामों में पायरोहेलियोमीटर को 2 से 3 बार पूछा जा चुका है।
परंतु इसे एक बार भी नहीं पूछा गया है, इसलिए आने की संभावना है कि पाइरोनोमीटर किससे संबंधित है। तो उत्तर होगा सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पाइरोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, अर्थात मैनोमीटर से हम किसका मापन करते हैं। तो मैनोमीटर के द्वारा हम गैसों के दाब का मापन करते हैं। क्या उत्तर होगा, गैसों के दाब का मापन करते हैं। वायु दाब हमने पीछे बताया है कि बैरोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, बैरोमीटर के द्वारा हम वायु दाब का मापन करते हैं, जबकि वहीं पर जब द्रवों या जल के घनत्व के मापन की बात आती है तो उत्तर होगा हाइड्रोमीटर। क्या होगा, हाइड्रोमीटर। और जब हम बात करेंगे कि द्रवों या जल के आर्द्रता, मतलब आर्द्रता जहाँ देखो घनत्व आएगा वहाँ पर हाइड्रोमीटर होगा। क्या होगा, हाइड्रोमीटर होगा। लेकिन जहाँ पर आर्द्रता होगी वहाँ पर हाइग्रोमीटर होगा। याद रखना, सिर्फ इतना अंतर होता है हाइड्रो और हाइग्रो में, याद रहेगा। तो ये है सतह पर तेल के दबाव, इसे हम पृष्ठ तनाव के रूप में देखते हैं। किस रूप में, पृष्ठ तनाव के रूप में। पृष्ठ तनाव, सतह पर तेल के दबाव को हम पृष्ठ तनाव के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर भी वही आ गया, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है। हमने अभी आपको बताया था कि बैरोमीटर के द्वारा, इसके द्वारा बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या है, ये घनत्व मापता है, किसका, जल या द्रव्य के घनत्व का मापन करता है। वहीं पर मैनोमीटर क्या करता है, मैनोमीटर के द्वारा हम गैसों के दाब का मापन करते हैं। किसका, गैसों के दाब का मापन, गैसों के दाब का मापन करते हैं। वहीं पर हाइग्रोमीटर, हमने अभी देखो आपको पहले बताया था, केवल कितना मतलब अंतर है इनमें, ड्रो और ग्रो का मतलब है, बाकी सब सेम है। इतने में कंफ्यूज होकर हम प्रश्न गलत कर देते हैं। हाइग्रोमीटर, जहाँ ग्रो आया समझ जाओ कि यहाँ पर आर्द्रता की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, आर्द्रता। वायुमंडल में जो आर्द्रता है हम उसकी बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक, याद रहेगा। आर्द्रता, अर्थात आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है, जबकि द्रव या जल के घनत्व का मापन हाइड्रोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का सापेक्षिक घनत्व, क्या कह रहा है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किससे ज्ञात किया जाता है। हम कहीं भी, जैसे जो बड़े बड़े दूध के विक्रेता हैं, जब हम उनके पास अपने यहाँ उत्पादित हुए दूध को लेकर जाते हैं बिक्री करने के लिए, तो एक छोटा सा यंत्र उसमें डालते हैं, उसके द्वारा चेक करते हैं कि दूध कितना शुद्ध है। अर्थात दूध की शुद्धता का ज्ञात हम लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। वो उनके पास जो होता है वो लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है, लैक्टोमीटर होता है। इसके द्वारा वो घनत्व, दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता चेक करते हैं। अब बात आती है कि ब्यूटेरोमीटर से क्या मापा जाता है। ब्यूटेरोमीटर से हम दूध में जो वसा होती है, किसकी, दूध में जो वसा होती है उस वसा को मापते हैं कि वसा कितने प्रतिशत हो सकती है। इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, याद रहेगा। ब्यूटेरोमीटर से हम दूध में उपस्थित वसा का मापन करते हैं, जबकि लैक्टोमीटर से हम दूध के घनत्व का मापन करते हैं। वहीं थर्मोमीटर से हम ताप का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं, ताप का मापन करते हैं। अब बात आती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर हमने पहले बताया था कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दो है। जहाँ पर ड्रो आ जाए मतलब समझ लो ये घनत्व की बात कर रहा है, जो जल या द्रव्य के घनत्व की बात कर रहा है। अब यहाँ पर हाइग्रोमीटर है, जहाँ पर ग्रो मैंने कहा आ जाए समझ लेना, वहाँ पर हम आर्द्रता की बात कर रहे हैं। अर्थात वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता। वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता, यहाँ पर वायुमंडल की आर्द्रता की बात की जा रही है। हमने अभी आपको बताया था ड्रो और ग्रो के बारे में। जहाँ पर ग्रो आ जाए वहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता की बात की जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाइग्रोमीटर। क्या होगा,
हाइग्रोमीटर अर्थात हाइग्रोमीटर के द्वारा हम वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं, जबकि जहाँ पर ड्रॉ आ जाए वहाँ पर तात्पर्य क्या होगा, मतलब घनत्व की बात की जा रही है। किसकी? द्रव्य या जल के घनत्व की बात की जा रही है। किसकी? द्रव्य या जल के घनत्व की बात की जा रही है। अब लैक्टोमीटर, हमने इसके पहले वाले प्रश्न में अभी हमने आपको बताया था कि लैक्टोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, दूध के घनत्व को मापते हैं या दूध की शुद्धता को मापते हैं। किसे मापते हैं? दूध की शुद्धता या घनत्व, दूध की शुद्धता या घनत्व का मापन करते हैं। अब बात आती है सर हाइड्रोमीटर के द्वारा भी तो घनत्व का मापन करते हैं, यहाँ भी कहा गया है द्रव्य या जल। दरअसल जिन वस्तुओं में वसा की मात्रा होती है, जो पेय पदार्थ होते हैं, उन्हें हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। अब जैसे दूध है, घी है, इन दोनों को हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापेंगे। क्यों? पहली बात ये खाद्य और पेय हैं, दूसरी चीज़ इनमें वसा की मात्रा पाई जाती है और ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, इस बदौलती से हम लैक्टोमीटर से मापेंगे। बचा पोटेंशियोमीटर। क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम विभवांतर का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? विभवांतर का मापन करते हैं, मतलब विद्युत धारा का जो विभवांतर होता है उसका मापन करते हैं। विभवांतर का मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा विभवांतर का मापन करते हैं, जबकि लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता या उसकी घनत्व का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर से घनत्व किसका? द्रव्य और जल के घनत्व का मापन किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर के द्वारा हम सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है। यहाँ पर ऊंचाई की बात की जा रही है कि ऊंचाई को किससे मापते हैं। इसका उत्तर होगा हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर के द्वारा हम ऊंचाई का मापन करते हैं, जबकि थर्मोस्टेट ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। कैसा मीटर? थर्मामीटर है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। अब बात आती है इससे क्या मापा जाता है। दरअसल जो तापमान में परिवर्तन आता है और उसका प्रतिरोध को बदलने की जिसमें क्षमता होती है, उसे हम थर्मोरेसिस्टर कहते हैं। याद रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, यह तापमान में परिवर्तन के साथ क्या है, यह तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। किसे? अपने प्रतिरोध को याद रहेगा कि थर्मोरेसिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो कि तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलने की क्षमता रखता है, जिसे हम थर्मोरेसिस्टर कहते हैं। अगला है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है? इससे क्या मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप मापते हैं। क्या मापते हैं? रक्तचाप मापते हैं। हम चाहते हैं तो जो 120/80 जिस यंत्र के द्वारा ये हमारे रक्तचाप मापी जाती है, उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। याद रहेगा, इसका उपयोग कौन करता है? अक्सर डॉक्टर करते हैं। कैरेटोमीटर का उपयोग सुनार करते हैं। कौन करता है? सुनार करते हैं। ये सोने की शुद्धता को मापता है। क्या मापता है? सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है। अब ये सोने का मतलब स्लिप वाला मत समझ लेना, हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता का मापन करते हैं। तो आओ देखते हैं। एनीमोमीटर, हमने पीछे बताया था, एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु के वेग का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? वायु के वेग का मापन किया जाता है। अगला है कोलोरीमीटर। क्या है? कोलोरीमीटर यह एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है।
क्या है? प्रकाशग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा, जैसे कोई भी पदार्थ इसके द्वारा जब उसके अवशोषित कर लिया जाता है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न रंग होता है उसको मापता है, अर्थात रंग मापने का यंत्र है। रंग मापक यंत्र है, लेकिन कौन सा? प्रकाश सुग्राही। कौन सा? प्रकाश सुग्राही। याद रहेगा, रंग मापक यंत्र कौन सा है? कोलोरीमीटर। लक्समीटर। लक्समीटर के द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता का मापन करते हैं। क्या है? प्रकाश की तीव्रता का मापन हम लक्समीटर के द्वारा करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? लक्समीटर। ये हमारा उत्तर होगा। बचा क्या है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा हम समुद्र तल से विमान की ऊंचाई निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र तल से विमान की ऊंचाई को मापते हैं। अल्टीमीटर। याद रहेगा कि अल्टीमीटर के द्वारा समुद्र तल से हम विमान की ऊंचाई का मापन करते हैं। इसी ऊंचाई या इसी अल्टीमीटर के द्वारा ही जो विमान होते हैं वो ऊंचाई मतलब उड़ाए जाते हैं, और ये बताता है कि कितने फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ रहा है। याद रहेगा, एनीमोमीटर वायु के वेग को, कोलोरीमीटर रंग को निर्धारित करता है या रंग को मापा जाता है। एक बार फिर से ये कोलोरीमीटर देख लो। दरअसल एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। क्या करता है? किसी भी पदार्थ के द्वारा जब किसी रंग को अवशोषित कर लिया जाता है तो उस रंग को मापता है। याद रहेगा। लक्समीटर। लक्समीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। अल्टीमीटर के द्वारा समुद्र तल से विमान की ऊंचाई का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता, किसका? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसका उत्तर होगा रिएक्टर पैमाने पर। किस पर किया जाता है? रिएक्टर स्केल पे किया जाता है या रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और पैमाना होता है या वो ग्राफ होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। याद रहेगा। याद रखना, अगर ये देगा रिएक्टर पैमाना देगा तो सिस्मोग्राफ नहीं देगा, और सिस्मोग्राफ देगा तो रिएक्टर पैमाना नहीं देगा। याद रहेगा कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस पे किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पर या सिस्मोग्राफ पर। लेकिन जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो इंगित करता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का आया है वो सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। याद रहेगा। वर्तमान में सिस्मोग्राफ का प्रचलन है। वर्तमान में भूकंप के लिए सबसे अधिक उपयोगी और प्रचलित कौन है? सिस्मोग्राफ है। याद रहेगा। केल्विन पर ताप का मापन किया जाता है। किससे मापा जाता है? ताप का मापन किया जाता है। वहीं पर फेथोमीटर, ये एक नया मीटर आया है, फेथोमीटर। इसके द्वारा समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। अल्टीमीटर, हमने अभी आपको पहले बताया था कि अल्टीमीटर क्या है। अल्टीमीटर के द्वारा समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई, क्या चीज? समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई, विमानों की ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। याद रहेगा। अल्टीमीटर समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई, फेथोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है झूठ का पता लगाने के लिए हम देखते हैं, मूवियों में देखते हैं कि जब कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि देश पे अधिक प्रभाव पड़ता है तो उससे पता करने के लिए हम एक मशीन, एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे हम झूठ का पता लगाने वाली मशीन कहते हैं। अब कह रहा है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? उस यंत्र का क्या नाम है? आइए देखते हैं। पहला है गीगर काउंटर। गीगर काउंटर क्या है? इसके द्वारा आयनित विकिरण को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? आयनित विकिरण को मापा जाता है। विकिरण को मापा जाता है। दरअसल यह एक ऐसा
उपकरण है जो कण अनुमोदक है। क्या है? कण अनुमोदक है, या आयनित मतलब जो कणों का आयनीन क्रिया होती है, उन क्रियाओं को मापने के लिए आयनित मतलब गीगर काउंटर का उपयोग किया जाता है। अब आता है गायरोस्कोप। कौन सा है? गायरोस्कोप है। गायरोस्कोप के द्वारा घूमती हुई वस्तु की गति का पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है? घूमती हुई वस्तु की गति को मापा जाता है। जैसे घर पे पंखे होते हैं, हम कैसे जानते हैं कि ये 1200 राउंड पर मिनट है या 1500 राउंड पर मिनट है? हम कैसे जानते हैं? पर मिनट के अनुसार वो राउंड होते हैं। हमें ये कैसे पता चलता है? दरअसल गायरोस्कोप के द्वारा उसे माप करके तब उसे पूरी तरह से पैक करके घरों में भेजा जाता है। याद रहेगा कि गायरोस्कोप के द्वारा हम घूमती हुई वस्तु की गति को मापा जाता है। अगला है क्रेकोग्राफ। क्रेकोग्राफ के द्वारा हम पौधों में वृद्धि को मापते हैं। क्या मापते हैं? पौधों में वृद्धि को मापते हैं। बचा क्या? पॉलीग्राफ, अर्थात हमारा पॉलीग्राफ इसका उत्तर होगा। झूठ बोलने वाली या झूठ का पता लगाने वाली मशीन या यंत्र का नाम क्या है? पॉलीग्राफ है। क्या है? पॉलीग्राफ है। झूठ का पता लगाने वाली यंत्र का नाम पॉलीग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ किसे कहते हैं या इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो पौधों में जो वृद्धि होती है उसे मापा जाता है। इसे हम क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। जब कोई वस्तु घूमती है, उसकी गति का पता लगाना होता है, तो हम गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। वहीं पर गीगर काउंटर का उपयोग हम आयनित विकिरण को जांच करने के लिए करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वर्षा मापी यंत्र अर्थात वर्षा का मापन कौन करता है? हम देखते हैं, कहते हैं कि केरला में 70 mm वर्षा हुई है। चेरापूंजी में 120 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। ये कैसे पता लगाते हैं? दरअसल इसके लिए एक उपकरण है जिसे हम रेन गेज उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन गेज उपकरण कहते हैं। इसके द्वारा हम वर्षा का मापन करते हैं कि कितने सेंटीमीटर या कितने mm पानी गिरा हुआ है। ठीक। अगला है कि स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हम दिल की धड़कनों को सुनते हैं। क्या करते हैं? दिल की धड़कन। देखा होगा कि जब किसी डॉक्टर के पास जाओ तो कान में एक मशीन लगाकर वो तुम्हारी चेस्ट या बैक मतलब पीठी या छाती पर लगा के तुमसे कहता होगा कि सांस लो। वो क्या है? स्टेथोस्कोप है। उसके द्वारा दिल की धड़कनों का या शरीर में जो आंतरिक अंग है उनके संरचना, उनके मतलब संचालन की गतिविधियों को जानने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। लेकिन परफेक्टली यही है कि दिल की धड़कन को ज्ञात करने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला है फोनोमीटर। फोनोमीटर के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापते हैं। क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापते हैं। याद रहेगा, फोनोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापते हैं। वहीं पर कार्ब्यूरेटर के द्वारा क्या मापा जाता है? हम देखते हैं कि कोई भी गाड़ी हो, सभी में कार्ब्यूरेटर होता है। उसका कार्य क्या होता है? यह एक आंतरिक दहन इंजन होता है। इसके द्वारा ये मापा जाता है कि पेट्रोल के साथ जो हवा मिल रही है उसका वाष्पीकरण कितना हो रहा है, ये मापते हैं, उसकी क्षमता को मापते हैं। तो क्या होगा? आंतरिक दहन इंजन का मापन किया जाता है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा क्या किया जाता है? आंतरिक दहन इंजन का मापन किया जाता है। हमारा आज का ये सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।